सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आदर्श जैन, नासिक महाराष्ट्र से आपको कुछ जैन धर्म संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के भाव है। उसी श्रृंखला में हम पहले शुरू करेंगे 25 बोल से। 25 बोल जो है, 25 बोल का थोकड़ा वो आचार्य भगवंतों ने बनाया हुआ है, ताकि जैन धर्म संबंधी बेसिक और थोड़ी बहुत डिटेल में जानकारी उस थोकड़े के द्वारा प्राप्त हो सके। अब उस 25 बोल में से पहला बोल है, पहले बोले गति चार। पहले बोले गति चार। गतियां कितनी प्रकार की है? गतियां चार प्रकार की है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इस तरह से इस विश्व में भगवान ने, हमारे जिनेश्वर भगवंतों ने चार गतियां बताई है। अब पहले तो हमको समझना होगा कि गति किसको कहते हैं। गति का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। पहली व्याख्या हम करेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना उसे गति कहते हैं। ये हो गई एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या करेंगे, अमुक अमुक क्षेत्र, अमुक अमुक क्षेत्र होता है जहां पर जीव उत्पन्न होकर अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगते हैं। पहली व्याख्या हमने करी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, उसको गति कहते हैं। दूसरी व्याख्या हमने करी कि क्षेत्र होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है, जैसे चार क्षेत्र है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। तो उन क्षेत्रों में उत्पन्न होकर जीव अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है, उसे गति कहते हैं। और तीसरी व्याख्या हम करेंगे, गति नाम कर्म के उदय से जो प्राप्त होता है। गति नाम कर्म के उदय से जीव को जो अवस्था प्राप्त होती है उसे गति कहते हैं। हम आगे के बोलों में देखेंगे, कर्म 8 आते हैं, 8 प्रकार के कर्म हैं। आपने सुने होंगे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इस तरह से 8 कर्म है। उन 8 कर्मों के भी और विभाजन करें और सब टाइप्स करें तो उसके 148 प्रकृतियां होती है। 148 अलग अलग प्रकृतियां होती है, मतलब 148 अलग अलग कर्म होते हैं। उसमें से एक कर्म है गति नाम कर्म, और उसके भी 4 भेद है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो उसके आधार पर हमने तीसरी व्याख्या की है कि गति नाम कर्म के उदय से जो अवस्था प्राप्त होती है उसको गति कहते हैं। जैसे नरक गति नाम कर्म के उदय से कौन सी गति प्राप्त होगी? नरक गति। अर्थात नरक गति नाम कर्म के उदय से जो गति प्राप्त होती है उसे नरक गति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने गति की 3 व्याख्या करी। अब पहले बोले गति 4 में भगवान ने 4 गतियां बताई है। ठीक है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो इन गतियों को समझने के पहले हम ये विश्व कैसा है हम वो देखेंगे। आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा, आप आपके स्क्रीन पर देखना। पहले तो हम ये विश्व कैसा है, कितना बड़ा है हमारे ज्ञानियों के हिसाब से, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक बड़ा सा गोल निकाला हुआ है, और उस गोल के अंदर कुछ काले कलर का एक चित्र निकाला हुआ है, बहुत छोटा सा। सेंटर में बड़ा सा एक गोल है और सेंटर में काले कलर का एक चित्र निकाला हुआ है। ये इस तरह से 2 चित्र हो गए, एक तो एक बड़ा गोल हो गया और उसके अंदर कुछ छोटा चित्र है। ठीक है, इसको कहते हैं लोक और अलोक। ये पूरा विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड है। आज जो साइंस कहता है कि आज धरती कितनी है, धरती तो काफी बड़ी है। जो गोल धरती बताते हैं वो धरती बताते हैं साइंस। फिर मनुष्य कहाँ रहते हैं? ईस्ट साइड में आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, वहां से लेकर तो वेस्ट में अमेरिका तक मनुष्य लगभग रहते हैं। ये हो गया मनुष्य के रहने का स्थान। और अन्य फिर वे कहते हैं कि मंगल ग्रह भी है और चंद्र ग्रह भी है। ऐसे अलग अलग ग्रह की शोध साइंस ने भी लगाई हुई है। लेकिन उससे आगे चलकर हमारे भगवान तो सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, तो उन्हीं को संपूर्ण ज्ञान होगा। तो उनके मतलब केवल ज्ञान के आलोक में भगवान ने विश्व का आकार और विश्व का स्वरूप इस तरह से देखा हुआ है। तो इस विश्व को हम 2
विभागों में विभाजित करेंगे, दो पार्ट्स में। एक कहलाएगा लोक और दूसरा कहलाएगा अलोक। एक कहलाएगा लोक और दूसरा कहलाएगा अलोक। ठीक है, लोक क्या होता है? ये जो आप सामने अभी देख रहे हैं, मैंने जूम किया हुआ है, तो ये जो छोटा चित्र था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब देखना उसका आकार आपको ध्यान में आएगा। ये वही आकार है जो हम हमारे घर के दरवाजे पर लगाते हैं, घर के बाहर दीवारों के ऊपर लगाते हैं, कभी कभी ऑफिस के बाहर कह दो, या गाड़ी के ऊपर कह दो, या किताबों के ऊपर भी आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा। इसको के स्थानक में भी मिलेगा, व्याख्यान हॉल में या स्थानक में कहीं पर भी। तो ये है जैन धर्म का सिंबल, इसको कहते हैं। इसको कहते हैं लोक। ये जो काले कलर का भरा हुआ है, डार्क है, काले कलर का है, इसको लोक कहते हैं। इसका आकार आप देख लेना। कल्पना करो कि कोई मनुष्य है, दोनों पैर पसार कर, दोनों पैर फैलाकर खड़ा है, कमर के ऊपर दोनों हाथ है। ठीक है, इस तरह का आकार इस लोक का बनता है। नीचे देखना, जैसे कि दोनों पैर उसके फैलाए हुए हैं। फिर ऊपर आप चलेंगे, कमर तक चलिए। ठीक है, ये हो गई कमर सेंटर में। और जो उसने हाथ रखे कमर के ऊपर, उसके वजह से उसकी जो दो दो खुनियां हैं, खुनी जिसको बोलते हैं, वो देखिए किस तरह से बाहर आ गई दोनों साइड में। और ऊपर चलेंगे तो उसका मस्तक है। तो इस तरह से उस लोक का आकार कहा गया है। और एक तरह से लोक का आकार कहा गया है भगवती सूत्र में, कि लोक कौन से आकार का आया हुआ है। तो भगवान ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पंक्तियां होती है, जो अन्य धर्म के लोग दिवाली के दिनों में पंक्तियां लगाते हैं, वो पंक्ति। ठीक है, तो एक पंक्ति लेना और उसको नीचे उल्टा रखना, उस पंक्ति को उल्टा रखना। फिर और एक पंक्ति लेना, उस पंक्ति को उस पंक्ति के ऊपर सीधा रखना। और फिर और एक पंक्ति लेना और उस पंक्ति को उसके ऊपर वापस उल्टा रखना। इस तरह से उस लोक का आकार बनेगा। ठीक है, ये हो गया लोक। और इस लोक के बाहर, मतलब ये डार्क ब्लैक कलर के बाहर जो फेंट ग्रे कलर का है, मैं अभी वापस जूम आउट करता हूं। देखिए, ये आपको वो दिखेगा, वो जो अंदर का लोक था वो छोटा हो गया, और ये बाहर तो बाहर जो भी अपने को ग्रे कलर में, लाइट कलर में दिख रहा है, वो सब अलोक कहलाएगा। वो सब क्या कहलाएगा? अलोक। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोक और अलोक इस तरह से दो चीजें क्यों हो गई? तो इसका उत्तर भगवान फरमाते हैं कि जहां जहां पर धर्मास्तिकाय है, जहां जहां पर अधर्मास्तिकाय है, जहां जहां पर जीवास्तिकाय है, और जहां जहां पर पुद्गल अस्तिकाय है, उन उस जगह को लोक कहते हैं। आगे बोल चलेंगे, जैसे 20वां बोल है या 21वां बोल है, वहां पर आपको वर्णन चलेगा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय वगैरह वगैरह। वहां पर आपको और डिटेल में ध्यान में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये आकार और ये बाउंड्री क्यों बनी है, किसके वजह से बनी है। इसके बनने के कारण है, जहां जहां पर धर्मास्तिकाय है, जहां जहां पर अधर्मास्तिकाय है, जहां जहां पर जीवास्तिकाय है, और जहां जहां पर पुद्गल अस्तिकाय है, जहां पर ये चार चीजें होती है, उसको लोक कहते हैं। इसका मतलब धर्मास्तिकाय का आकार कैसा है? धर्मास्तिकाय का आकार बिल्कुल इसके जैसा है। जो लोक का आकार है वही धर्मास्तिकाय का आकार है। क्यों? क्योंकि धर्मास्तिकाय के कारण ही लोक का आकार इस तरह से बना हुआ है। आगे ध्यान में आपको, तो धर्मास्तिकाय का भी आकार ऐसा है और अधर्मास्तिकाय का आकार भी इसी तरह का है। और उसके बाहर जो भी लाइट कलर में है, ग्रे कलर में है, उसको हम अलोक कहेंगे। क्यों अलोक कहेंगे? क्योंकि अलोक में जीव नहीं, धर्मास्तिकाय नहीं है, अधर्मास्तिकाय नहीं है, जीवास्तिकाय नहीं है, और पुद्गलास्तिकाय भी नहीं है। इसका मतलब जो भी जीव है, जिसको अपन जीव कहते हैं, वो कहां पर मिलेंगे? इस लोक के अंदर मिलेंगे। लोक के बाहर एक भी जीव नहीं मिलेगा। जिसको हम पुद्गल कहते हैं, पुद्गल जैसे गाड़ी है, गाड़ी पुद्गल है, कपड़े है, कपड़े पुद्गल है, ठीक है, फर्नीचर है, फर्नीचर पुद्गल है, और बाकी बहुत सारे पुद्गल है। ठीक है, ये तो आपको मोटे मोटे रूप में बताएं। तो ये जो पुद्गल है,
वे कहाँ मिलेंगे? ये पुद्गल मात्र लोक के अंदर ही मिलेंगे, लोक के बाहर एक भी पुद्गल नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आखिरी बात, ये कितने बड़े हैं? लोक कितना बड़ा है और अलोक कितना बड़ा है? तो ये जो लोक है, अब मैं आपको दूसरा एक चित्र दिखाता हूँ जिसमें खाली लोक रहेगा। आपके सामने आप देखना, आपके चित्र स्क्रीन के ऊपर लोक का चित्र है। ये जो किताबें आती है उन्हीं किताबों से मैंने फोटो निकाल कर आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है लोक, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे आपको आकार बताया था, नीचे पैर फैलाए हुए, फिर ऊपर ऊपर आप चले तो जहां पर पतला भाग आएगा उसको कहेंगे कमर। फिर और ऊपर ऊपर चले, कमर पर हाथ है इसलिए दो खूनियां बाहर आ गई, और ऊपर चलेंगे तो मस्तक आएगा। ठीक है। ये लोक कितना बड़ा है तो आप देखना, आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, मतलब राइट टॉप कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है 14 रज्जु लोक। 14 मतलब 14, रज्जु लोक मतलब ये लोक कितना बड़ा है? ये लोक है 14 रज्जु। अब रज्जु क्या है? ठीक है। रज्जु मतलब जैसे आज हम कोई डिस्टेंस को गिनना है, किसी डिस्टेंस को हमको गिनना है, नापना है, तो हम क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर या 100 मीटर या 1000 मीटर। तो जैसे यहाँ पर मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, वैसे ही ग्रंथों में रज्जु शब्द आया हुआ है। तो ये लोक कितना बड़ा है? हाइट 14 रज्जु मतलब क्या है? हाइट है। तो मस्तक से लेकर तो नीचे पैर तक स्ट्रेट, स्ट्रेट देखना आप, जैसे आपको अंदर दिखेगा स्ट्रेट, ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है आपको, स्ट्रेट जाना है। उसकी हाइट कितनी है, वो कितना बड़ा है? वो है 14 रज्जु लोक। ठीक है। रज्जु मतलब कितना? एक रज्जु मतलब इन्फिनाइट किलोमीटर्स। एक रज्जु इज इक्वल टू अनलिमिटेड किलोमीटर्स या इन्फिनाइट किलोमीटर्स। इतना बड़ा एक रज्जु होता है। तो आप कल्पना कर लेना कि 14 रज्जू कितने बड़े होंगे, काफी बड़े हैं, इन्फिनाइट किलोमीटर्स के हैं। वापिस बता दूं कि 14 रज्जू मतलब हाइट है। हाइट जैसे अपने घर की हाइट होती है, फ्लैट की हाइट है, मान लो 9 फीट है, 10 फीट है, तो उस तरह से इस लोक की हाइट आपको बताई 14 रज्जू लोक। आपको कोई डेप्थ नहीं बताई, कोई विड्थ नहीं बताई, अभी खाली हाइट बताई है, वो है 14 रज्जू। ठीक है। अब इसके बाहर जो आपको अलोक बताया था, इसके बाहर जो आपको आलोक बताया था, वो आलोक कितना बड़ा है? अब आलोक का जो मैं आपको बताऊंगा वो सब समझ लेना, डेप्थ भी समझ लेना और विड्थ भी समझ लेना और हाइट भी समझ लेना। आलोक जो है वो अनंत रज्जु का होता है, वो अनंत होता है। अनंत, अनंत मतलब क्या? अनंत अर्थात इनफिनाइट, अनंत अर्थात अनलिमिटेड। अनंत मतलब वो होता है जो सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान ही जान सकते हैं। अपन जैसे छद्मस्त, हमारे जैसे छद्मस्त उस अनंत को जान नहीं सकते, एग्जैक्टली लिख नहीं सकते। हमको तो इतना ही कहना है कि इनफिनाइट, काफी बड़ा है। ठीक है। तो इस सेशन में हम यहाँ तक रखेंगे। हमने क्या देखा कि ये पूरा विश्व जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, दो विभागों में विभाजित है। एक को कहेंगे लोक और उसके बाहर जो भी आएगा उसको कहेंगे अलोक। लोक क्यों है? क्योंकि वहां पर धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, जीवास्तिका है और पुद्गलास्तिका। अलोक में जीवास्तिकाएं नहीं है, धर्मास्तिकाएं नहीं है, आलोक में धर्मास्तिकाएं नहीं है, अधर्मास्तिकाएं नहीं है। आलोक में धर्मास्तिकाएं नहीं है, अधर्मास्तिकाएं नहीं है, जीवास्तिकाएं नहीं है और पुद्गलास्तिकाएं भी नहीं है, इसलिए उसको आलोक कहेंगे। ठीक है। अब लोक कितना बड़ा है? लोक की हाइट 14 रज्जू बताई हुई है। रज्जू मतलब इन्फिनाइट किलोमीटर्स। आलोक कितना बड़ा है? आलोक अनंत है। आलोक का कोई अंत नहीं है। वो अनंत कितना है वो केवल ज्ञानी स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे, आप और मेरे जैसे छद्मस्त अभी उस अनंत को नहीं जान सकते। हमको वो जानकारी कब होगी? जब हमें भी केवल ज्ञान हो जाएगा, जब हम भी सर्वज्ञ हो जाएंगे, वितराग हो जाएंगे, तब हमें भी वे जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हो गई। अब आखिरी बात,
ये जो विश्व दो विभागों में विभाजित किया, लोक और अलोक में, प्रश्न उठता है कि जो छोटा सा था लोक, काले कलर का, डार्क ब्लैक कलर का लोक, वो लोक कितने हैं? क्या एक है, दो है, 10 है या 20 है? हो सकते हैं ना, क्योंकि एक यहाँ पर है, थोड़ा गैप छोड़कर और एक है, फिर और एक है, इस तरह से है क्या? तो भगवान ठाणांक सूत्र में बताते हैं कि लोक एक है। लोक कितने हैं? एक ही है। उस तरह का स्ट्रक्चर या वो लोक इस पूरे ब्रह्मांड में कितना है? एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सेशन में लोक अलोक का देखा। आगे वाले सेशनों में लीला बोल का ही वर्णन चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य साधर्मिक भाई बहन भी जिन वाणी का लाभ उठा सके। भगवान के वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो इच्छामि दुक्कड़म, सभी को खमत खामना। जय जिनेन्द्र साहब।